हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल धागर केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल सेट फर्स्ट। केमिस्ट्री का मॉडल सेट पहला पढ़ेंगे जो बिहार बोर्ड ने निकाला। चलिए आज के पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस कौन है? पहला ऑप्शन में है P4O10, दूसरा में है P4, सी में है ग्रेफाइट और डी में है प्लास्टिक। तो निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस कौन है? तो प्लास्टिक है, प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। ऑप्शन ए में 2, बी में 4 और सी में 6 और डी में है 12। तो पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है 2, ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवे जालकों की संख्या होती है। घनाकार ब्रेवे जालकों की संख्या होती है। ऑप्शन देखेंगे। ए में 1, बी में 3, सी में 4 और डी में 14। तो ऑप्शन बी नंबर सही है। इसका ऑप्शन बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में किस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व में कमी होती है? ऑप्शन ए में फ्रैंकल, बी में है शॉर्टकी, सी में है अंतराकाशी और डी में है एफ केंद्र। तो निम्नलिखित में किस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व में कमी होती है? किस दोष के कारण क्रिस्टल में घनत्व में कमी होती है? तो शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल में घनत्व में कमी होती है। ऑप्शन बी सही है इसका आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोलरता को व्यक्त किया जाता है पहला ऑप्शन है मोल पर लीटर में, ग्राम लीटर में, लीटर पर मोल में, मोल किलोग्राम में। तो मोलरता को व्यक्त किया जाता है मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में। ऑप्शन पहला है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे। यदि विलायक के 1000 ग्राम में ग्लूकोज 18 ग्राम उपस्थित है तो घोल कहा जाता है। ऑप्शन है पहला 1 मोलर, दूसरा है 0.1 मोलर, सी ऑप्शन है 0.1 मोलर, ऑप्शन डी में है 0.5 मोलर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है, 0.1 मोलर होगा, 0.1 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में है किसी तनु घोल का अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है किसी एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में है, किसी तनु घोल का अनुसंख्यक गुण धर्म निर्भर करता है विलय की प्रकृति पर या विलय की प्राकृतिक पर या विलय की कणों की संख्या पर। विलय की कणों की संख्या पर, तो विलय की कणों की संख्या पर अनुसंख्यक गुणधर्म की निर्भर करती है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी विलायक के प्राशन दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है। पाई बराबर सी आर बटे टी, बी बराबर पाई बटे सी बराबर आर टी, सी में है सी टी बटे आर और डी में है पाई बराबर आर टी बटे सी। तो इसमें देखा जाए कि प्राशन दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है। प्राशन दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है, तो पाई बटे सी बराबर आर टी, तो पाई बराबर सी आर टी। तो ऑप्शन बी नंबर इसका करेक्ट है। ऑप्शन बी नंबर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला 9 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा की वह मात्रा जो कॉपर सल्फेट के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है। विद्युत धारा की वह मात्रा जो कॉपर सल्फेट के घोल को 1 मोल को मुक्त करती है। 1 फैराडे, 2.33 फैराडे, 2 फैराडे, 1.33 फैराडे। तो इसमें इसका आंसर होगा 1 फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला, फैराडे के विद्युत विच्छेदन का प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सही समीकरण है। एम बराबर, पहला ऑप्शन है एम बराबर सी टी, बी बराबर एम जेड सी टी और एम सी बराबर जेड सी टी, सी बराबर एम जेड सी टी। तो एम, ऑप्शन ए एम जेड बराबर सी टी नहीं होगा, एम बराबर जेड सी टी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी विलयन की सांद्रता घटने के साथ साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है। मोलर चालकता बढ़ती है, मोलर चालकता घटती है, मोलर चालकता में परिवर्तन नहीं होते हैं, मोलर चालकता बहुत अधिक घट जाता है। तो इसका हो जाएगा मोलर चालकता। तो ऑप्शन इसमें देखेंगे 11 नंबर का क्वेश्चन है ऑप्शन, मोलर चालकता बढ़ती है। इसका मोलर चालकता बढ़ती है, ऑप्शन सही हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है, लैक्टोज सेल नहीं है, गैल्वेनी सेल नहीं है, मरकरी सेल नहीं है। लेड स्टोरेज जो है, लेड संचायक सेल, ये द्वितीयक सेल हो गया। मरकरी सेल, गैल्वेनी सेल, लैक्टोज सेल, माने निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है, तो लेड संचायक जो प्राथमिक सेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है। ताप, दाब, सांद्र, इनमें से सभी। ऑप्शन ए ताप, बी दाब और सी सांद्र और इनमें से सभी। तो इसमें से निम्नलिखित में अभी कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है। तो अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है तो ऑप्शन डी इनमें से सभी, सांद्र भी करता है, दाब भी करता है और ताप भी करता है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी आंसर सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। शून्य कोटि के लिए
सुनकुटी के लिए अभिक्रिया के वेग इस तरह की इकाई क्या होती है? तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो इसमें से आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, जो सुनकुटी के लिए होता है, और समय इनवर्स जो होता है प्रथम कोटि के लिए होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे आगे, चलिए। यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है तो इसके 50% पूरा होने में समय लगेगा कितना? 8 मिनट, 24 मिनट, 16 मिनट, 20 मिनट। तो इसको हम लोग बनाएंगे 24 मिनट, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। यदि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है तो वेग के बराबर कंसंट्रेशन ए के स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन बी के स्क्वायर, तो इस अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? तो पावर ऑफ कंसंट्रेशन इसको क्या हो जाएगा? तो ऐड कर देंगे तो 2 और बी पर कंसंट्रेशन बी पर पावर 1, तो कितना हो जाएगा? 3। तो अभिक्रिया कोटि 3, तो 3 ऑप्शन ए में 2 है, ऑप्शन बी में 3 और ऑप्शन सी में 1 और डी में 0। तो ऑप्शन बी नंबर सही है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा कितनी होती है? भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा होती है 20 से 40 किलो जूल पर मोल इन्वर्स, ऑप्शन ए में, बी में है 40 से 400 किलो जूल मोल इन्वर्स, 5 से 10 किलो जूल मोल इन्वर्स, 50 से 100 किलो जूल मोल इन्वर्स। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है क्या कहलाता है? वैद्युत अपघट कहलाता है, वैद्युत अपघट कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है, पृष्ठ सक्रिय कारक कहलाता है? देखिएगा इसमें फटाफट आंसर देखिए। पृष्ठीय सक्रिय कारक होता है, पृष्ठीय सक्रिय कारक होता है, पृष्ठीय सक्रिय कारक होता है। ये ऑप्शन सही है, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में कौन जल के क्लोराइड विलयन का निर्माण करता है? सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, स्टार्च या बेरियम नाइट्रेट? तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का है, ऑप्शन स्टार्च हो जाएगा सही आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन पायसी कारक है? निम्नलिखित में कौन पायसी कारक है? निम्नलिखित में कौन पायसी कारक है? साबुन, तेल, सोडियम क्लोराइड, जल? ऑप्शन ए में है साबुन, बी में है तेल, सी में है सोडियम क्लोराइड, डी में है जल, डी में है जल। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा ऑप्शन साबुन में पायसी कारक होता है, साबुन होता है जो पायसी कारक होता है, साबुन जो होता है वह पायसी कारक होता है। 20 के ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, कैलामाइन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? कैलामाइन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए में एल्युमिनियम, बी में लोहा, सी में तांबा और जिंक। तो कैलामाइन किसका अयस्क है? कैलामाइन किसका अयस्क है? तो कैलामाइन ऑप्शन ए का सही ऑप्शन है, एल्युमिनियम। कैलामाइन एल्युमिनियम का अयस्क है कैलामाइन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। मॉड प्रक्रम द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? ऑप्शन ए में निकेल, बी में जर्कोनियम, सी में तांबा, डी में जिंक। इसमें ऑप्शन नंबर सी में, एक मिनट, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मॉड प्रक्रम द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? निकेल, ऑप्शन ए में निकेल, बी में जर्कोनियम, सी में तांबा, डी में जिंक। 22 के देखेंगे क्वेश्चन, ए निकेल जो है वो ऑप्शन ए का सही है वन प्रोग्राम में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थर्मोइट विधि में निम्नलिखित में कौन कारक है?
ऑप्शन ए में कार्बन, बी में जिंक, सी में सोडियम और डी में एल्युमिनियम। इसका देख लेंगे क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग, कौन सा आंसर होगा बताइए। तो एल्युमिनियम थर्मोइट में होता है, कारक जो होता है एल्युमिनियम होता है। कौन होता है? एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, लोहा धातु के निष्कर्षण के दायमान निम्नलिखित में कौन धातु मल के रूप में प्राप्त होता है? कौन धातु मल के रूप में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए में है CO, ऑप्शन बी में है FeSiO3, सी में है CaISO3, डी में है MgSiO3। तो ऑप्शन 24 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, ऑप्शन नंबर 24 का देखिएगा, सही आंसर है बी FeSiO3 आयरन ट्राइऑक्साइड। ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है? सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है? हाइड्रोजन है ऑप्शन ए में, बी में है हीलियम, सी में है नाइट्रोजन, डी में है आर्गन। इसका सही आंसर है बी में हीलियम। हीलियम का जो क्वथनांक सबसे कम होती है, हीलियम का जो होता है वो सबसे क्वथनांक उसकी कम होती है। 25 नंबर क्वेश्चन सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? इसे देखेंगे हम लोग, NH3 FON, जिसमें FOAAIN लगा हो वह हाइड्रोजन बंधन बनाता है। ऑप्शन ए में NH3 है तो नाइट्रोजन का है N है। ऑप्शन बी में H2O, तो जिसमें O लगा हुआ है तो वह हाइड्रोजन बंधन बनाएगा। डी में HF है तो हाइड्रोजन बंधन आएगा। HCl, इसमें FOL नहीं लगा हो तो इस HCl जो है हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाएगा। तो ऑप्शन सी सही है इसका, HCl। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे आगे, ऑक्सीजन और ओजोन में क्या होती है? ऑक्सीजन और ओजोन क्या होती है? ऑक्सीजन और ओजोन क्या होती है? संभारिक होती है या समयाबी होती है या अपरूप होती है या समस्थानिक होती है? ऑप्शन ए में है संभारिक, बी में है समयाबी, सी में है अपरूप और डी में है समस्थानिक। तो देखेंगे इसका अपरूप होते हैं, ऑक्सीजन और ओजोन जो होता है वो अपरूप होते हैं, एलोट्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक अम्ल है? तो निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक अम्ल है? ऑप्शन ए में H3PO3, ऑप्शन बी में है H3PO2, ऑप्शन सी में है H3PO2, डी में है NH3। तो इसका आंसर हो जाएगा द्विभाषमिक अम्ल। तो द्विभाषमिक H3PO3, PO3 में दो को OH बेस होगा और OH बेस जितना होगा OH 2 है तो उसमें हो जाएगा द्विभाषमिक अम्ल। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगी, ऑप्शन ए सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, संक्रमण तत्व का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत ऑप्शन ए में है S ब्लॉक में, P ब्लॉक में है, ऑप्शन सी में D ब्लॉक में है, से किसी में नहीं। संक्रमण तत्व का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत किस में है, किस ब्लॉक में है? तो D ब्लॉक में है। P में तो है नहीं, S में नहीं है, तो D ब्लॉक में है, D ब्लॉक में। ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व का युग्म है? संक्रमण तत्व का युग्म है, संक्रमण तत्व का युग्म सोडियम कैल्शियम। ऑप्शन ए में है, बी में है मैग्नीशियम एल्युमिनियम, सी में है सल्फर और फ्लोरीन, डी में है कॉपर और आयरन। में संक्रमण तत्व का युग्म कौन है? संक्रमण तत्व का युग्म कौन है? तो कॉपर और आयरन है, कॉपर और आयरन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती है? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आज देखिए इसका जो ऑब्जेक्टिव आने वाला सब है, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब है।
ऑप्शन ए में है आर्गन 3d4 और 4s2, बी में है आर्गन 3d5 एंड 4s1, आर्गन 3d6 4s0, इनमें से कोई नहीं। इसमें देखेंगे 24 का, तो आर्गन 18 3d4 तो कितना हो जाएगा 18 4 22 22 2 24, ये हो जाएगा 18 20 22, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में किन तत्वों को 4f कक्ष में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरता है, क्रमबद्ध रूप से भरता है? लेंथेनॉइड में, एक्टिनॉइड में, ऑप्शन ए में है लेंथेनॉइड, ऑप्शन बी में है एक्टिनॉइड, ऑप्शन सी में है संक्रमण तत्व और डी में है मुद्रा धातु, मुद्रा धातु। क्वेश्चन नंबर 32 का देखिएगा, 4f कक्ष में इलेक्ट्रॉन का क्रमबद्ध रूप से भरता कौन में है? क्वेश्चन नंबर लेंथेनॉइड में ऑप्शन ए में 4f कक्ष के इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, Fe6 में 3 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? तो क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन में, ए में है +2, बी में है +3, सी में है +4 और डी में है 0। एफिशिएंसी, तो सेंट्रल एटम को x मान लेंगे और -1 × 6 टू बराबर -3, तो हो जाएगा इसमें ऑक्सीकरण संख्या +3 आएगा, ऑक्सीकरण संख्या इसका +3 आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, CuNH3 2+ में परसंकरण होता क्या है? तो परसंकरण में देखेंगे हम लोग इसका परसंकरण क्या होता है, तो इसको हम बना के हम लोग देख लेंगे। ऑप्शन ए जो कॉपर Sp3 हो जाएगा, इसका आंसर सही करेक्ट हो जाएगा, बना के देख लीजिएगा। विटामिन B12 में निम्नलिखित में कौन उपस्थित रहता है? विटामिन B12 में निम्नलिखित में कौन उपस्थित रहता है? कोबाल्ट, मैग्नीशियम, लोहा, निकेल। मैग्नीशियम उपस्थित रहता है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया है। चलिए